आपको ये मालूम होगा कि सीबीएसई बोर्ड में जो केमिस्ट्री का पेपर है वो 28 फरवरी 2026 है। तो यदि हम बात करें कि जितने दिन बचे हैं तो मुश्किल से आप मानिए कि आपके पास जो है 20 डेज है। इस 20 डेज में हम ऐसा क्या करें कि हम मान लीजिए पास नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो 20 डेज में आपको कौन से टॉपिक पढ़ना चाहिए। यदि आप जीरो हैं तो मतलब यदि आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, आज तक आपसे कुछ बना नहीं है, तो उनके लिए कौन सा चैप्टर बेटर है जिसमें आप यदि आप उसको स्टडी कर ले प्रॉपर वे में तो आप जो है क्वालिफाई या जो है आप पास हो सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट चैप्टर जो है आपको क्या पढ़ना चाहिए, सबसे इजी की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है ये, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसको आप स्टडी करिए। ये जो है 7 मार्क्स का चैप्टर है और चैप्टर 5 है पार्ट 1 में। बहुत ही इजी है, इसमें 2 मार्क्स का आईपीएससी आता है। यदि आप उसको थोड़ा बहुत भी पढ़ सकते हैं तो आप इस चैप्टर से मैक्सिमम 5 मार्क्स तो स्कोर कर जाएंगे। फिर सेकंड चैप्टर जो है वो है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो है रिपीटेड हो जाते हैं। आप यदि 5 साल के क्वेश्चन देखेंगे मेरे यूट्यूब में आपको मिल जाएगा 2018 से लेकर 2024 के। यदि आप उतने भी क्वेश्चन को बार बार रिपीट पढ़ लीजिए तो भी आप जो है इस चैप्टर का भी 7 मार्क्स है, इसमें भी आप 5 मार्क्स गेन कर सकते हैं। ये 2 चैप्टर हो गए, ये चैप्टर 4 है, ये चैप्टर 7 है। थर्ड चैप्टर जो इजी है वो सॉल्यूशन है, मतलब चैप्टर फर्स्ट। ये भी 7 मार्क्स का है। यदि आप थोड़ा बहुत भी इसमें स्टडी करेंगे तो आप इस चैप्टर से भी 4 मार्क्स गेन कर सकते हैं। ये 3 चैप्टर बहुत ही इजी है। फिर इसमें एक और चैप्टर है जो इजी है, वो कौन सा है, तो जो 4 चैप्टर है मतलब जो चैप्टर आपके लिए इजी है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप नस्ट इक्वेशन तक ही पढ़िए। नस्ट इक्वेशन या प्राइमरी सेल सेकेंडरी सेल बैटरी जो है इसको पढ़ लीजिए, तो भी आप जो है ये क्योंकि 9 मार्क्स का चैप्टर है तो 4 मार्क्स यहां से भी गेन कर सकते हैं। तो देखिए पार्ट 1 में आपने अभी तक जो स्टडी किया उसमें कितने मार्क्स आपको मिल जाएंगे, 18 मार्क्स। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यदि आपसे फार्मूला बनता है तो आप उसके लिए हेलो एल्केन को पढ़ लीजिए, नेमिंग रिएक्शन पढ़ लीजिए, केवल नेमिंग रिएक्शन पढ़ लीजिए, एल्डिहाइड की, एल्कोहल एंड क्या हेलो एल्केन की नेमिंग रिएक्शन पढ़ लीजिए, तो भी आप इसमें 4 मार्क्स गेन कर जाएंगे यदि आपसे थोड़ा बहुत भी फार्मूला बनता है तो। और लास्ट जो है एक चैप्टर और आप थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, उसमें बायोमॉलिक्यूल। तो बायोमॉलिक्यूल में विटामिन है, प्रोटीन है, डीएनए आरएनए है, तो आप थोड़ा बहुत इसको भी लर्न कर सकते हैं, मतलब लर्न कर सकते हैं। और लिंकेज है तो ये भी 7 मार्क्स का है, तो इसमें भी 3 मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। तो यदि आप इस वे में यदि आप जीरो हैं, आपसे कुछ नहीं बन रहा है अभी भी, तो आप इन चैप्टर को जरूर पढ़िए। और इन चैप्टर में जो है जो मेन टॉपिक है उसको पढ़ेंगे तो आप बोर्ड एग्जाम में क्वालिफाई कर जाएंगे और बेहतर ढंग से पास हो पाएंगे। यदि आप जीरो हैं तो यदि आपसे थोड़ा बहुत भी बन रहा है तो आप होल चैप्टर पढ़िए। होल चैप्टर के साथ आपको रिवीजन करना है। आप यदि रिवीजन रेगुलर करेंगे, रिवीजन कैसे करना है आपको, जैसे आपने मान लीजिए कोई टॉपिक पढ़ा, ये टॉपिक पढ़ने के बाद आपने उसके क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए तो बेटा आपका क्वेश्चन और टॉपिक दोनों भूल जाएगा। इसलिए बेहतर है कि आपको पढ़ने का जो सही तरीका है स्कोर गेन करने का वो क्या है कि आप पहले स्टडी करिए, फिर इसका रिवीजन करिए और फिर इसी का PYQ क्वेश्चन सॉल्व करिए। PYQ का मतलब है आप एनसीईआरटी पे जरूर फोकस करिए। यदि केमिस्ट्री में आपको स्कोर गेन करना है तो एनसीईआरटी जरूर फोकस करिए। उसके एक्सरसाइज इंटेक्स क्वेश्चन आपको जो है सॉल्व करने होंगे। आप इतना कर लेंगे तो डेफिनेटली जो है आप 60 एवं मार्क्स आउट ऑफ 70 गेन कर पाएंगे। लेकिन आपको इसको रेगुलर करना है प्रॉपर वे में। और केमिस्ट्री आप देखिए नहीं, जैसे मान लीजिए मेरे पास पेपर है तो इस पेपर या जैसे आप पढ़ रहे हैं तो ऐसे पढ़िए जरूर, लेकिन फिर आप उसको लिखिए। यदि आप लिखेंगे नहीं तो सब आपका भूल जाएगा और भूलने के बाद फिर वो रिवाइज नहीं होगा, गलत हो जाएगा एग्जाम में। इसलिए बेहतर है कि आप उसे रेगुलर जो है 2 घंटे पढ़िए केमिस्ट्री को।
और सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत टफ भी नहीं है कि आप इसको कहेंगे टफ है, बस आप ये है कि सीबीएसई में थोड़ा क्वेश्चन जो है ट्रिकी बेस आता है। यदि आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे कि कौन सा टेस्ट कौन गिवन करेगा, किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो आप जो है अच्छा स्कोर गेन कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको PYQ क्वेश्चन एक साथ वन शॉट बनाऊंगा, मतलब चैप्टर फर्स्ट से लेके चैप्टर बायोमोलिक्यूल तक, चैप्टर 10 तक। तो जो है मैक्सिमम वो 3 to 4 आवर्स का होगा। यदि आप वो क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं तो डेफिनेटली जो है आप अच्छा स्कोर गेन कर पाएंगे।